हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। बॉलीवुड के दिन बड़े काले चल रहे हैं। यहाँ पर अब हर दूसरा किसी और को फंसाने पर लगा हुआ है, लेकिन आपको लगता होगा कि यही बॉलीवुड का सबसे बड़ा विवाद है, तो यू आर रॉन्ग। याद है द लव स्टोरी बिटवीन सलमान खान एंड ऐश्वर्या राय बच्चन। उप्स, बच्चन तो कुछ साल पहले बनी है, उससे पहले तो सलमान ही सलमान थे इन ऐश्वर्याज लाइफ। लेकिन दिस इज अ लॉन्ग लव स्टोरी ऑफ सलमान खान एंड ऐश्वर्या राय। आज हम आपको इन दोनों के बारे में वो सब कुछ बताने वाले हैं जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे, जिसे सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। We will tell you all the dark secret about सलमान खान एंड ऐश्वर्या राय लव स्टोरी। क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती मेरे भाई। बस दोस्तों, आप इस वीडियो को एकदम लास्ट। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो के नीचे लाल कलर के बटन को दबाकर हमें सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारे सभी वीडियोस आपको मिलते रहें। सलमान खान और ऐश्वर्या राय की लव स्टोरी बॉलीवुड की प्रेम कहानियों में कभी ना भूली जाने वाली कहानी है। Yes, this was one of the best love story we saw. बॉलीवुड में लव स्टोरीज की बात होती है तो सलमान खान और ऐश्वर्या राय का नाम जरूर आता है। हालांकि कभी दीवानों की तरह एक दूसरे को चाहने वाले स्टार अब एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते। डोंट नो व्हाई बट दिस इज हार्श रियलिटी। आखिर ऐसा क्या हुआ एक प्रेम कहानी में कि नफरत की इतनी बड़ी दीवार खड़ी हो गई? इसकी वजह किसी तीसरे की एंट्री थी या फिर प्यार का हद से बढ़ जाना? Was विवेक ओबेरॉय द रीजन? साल दर साल इस तरह के सवाल बढ़ते गए, मगर जवाब नहीं मिल पाया। Still we are waiting for the answer. फ्रेंड्स, बात है सन 1999 की। इस साल सलमान और ऐश्वर्या राय की फिल्म हम दिल दे चुके सनम रिलीज हुई थी। That was one of my favorite films. By the way, फिल्म में दोनों की केमिस्ट्री इतनी गजब की रही कि उनके रियल लाइफ लव का असर रियल लाइफ में भी साफ नजर आया। हालांकि संजय लीला भंसाली वैसे भी अपनी फिल्मों में किरदारों को इतनी खूबसूरती से पेश करते हैं कि प्यार ना भी हो तो कम से कम दर्शकों को तो उस जोड़ी से प्यार हो ही जाता है। That also happened with सलमान एंड ऐश्वर्या राय। फिर भी कहना होगा कि ऐश्वर्या और सलमान की लव केमिस्ट्री ने संजय लीला भंसाली की फिल्म हम दिल दे चुके सनम को काफी फायदा पहुंचाया था। फिर हम तुम्हारे हैं सनम में भी ऐश्वर्या ने कैमियो ही सही लेकिन सलमान खान की गर्लफ्रेंड का रोल किया। दिस वॉज ऑल्सो अ गुड मूवी। दोनों में काफी नजदीकियां बढ़ने लगी। ऐश्वर्या की सलमान खान की फैमिली के साथ भी अच्छी बॉन्डिंग हो गई। एवरीथिंग वॉज गोइंग रियली वेल। वो अक्सर उनके पारिवारिक आयोजनों में भी नजर आने लगी। सलमान की बहन अर्पिता और अलविरा से भी ऐश्वर्या की काफी पटती थी। इस सब के बावजूद एक वक्त ऐसा आया जब दोनों का ब्रेकअप हो गया। बताया जाता है कि साल 2001 में सलमान ऐश्वर्या के अपार्टमेंट पर पहुंचे और दरवाजा खटखटाते रहे। बताया जाता है कि उन्होंने ये धमकी तक दी थी कि अगर ऐश ने दरवाजा नहीं खोला तो वो आत्महत्या कर लेंगे। वो ऐश से शादी का वादा चाहते थे, जबकि ऐश शादी करने की जल्दी में नहीं थी। सलमान खान वॉज वेरी पजेसिव अबाउट ऐश्वर्या बट देयर वॉज समथिंग मिसिंग। इसके बाद सलमान ने एक इंटरव्यू में कहा था, आप उन्हीं से लड़ते हैं जिनसे आप प्यार करते हैं। फिर वो टर्निंग पॉइंट आया जिसने सलमान और ऐश के रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ये तब हुआ जब सलमान अपनी एक्स गर्लफ्रेंड सोमी अली की मदद करने के लिए अमेरिका गए। इसके बारे में उन्होंने ऐश को बताया भी नहीं। दिस वॉज द वर्स्ट सलमान डिड विद ऐश्वर्या। साल 2002 में ये साफ हो गया कि दोनों के बीच ब्रेकअप हो गया है। एवरीथिंग वॉज ओवर। ये वो वक्त था जब सलमान ने ऐश्वर्या की प्रोफेशनल जिंदगी में भी दखल देना शुरू कर दिया था। उस दौरान चलते चलते फिल्म की शूटिंग हो रही थी। फिल्म में शाहरुख और ऐश्वर्या मुख्य भूमिका में थे, मगर तभी सलमान फिल्म के सेट पर पहुंचे और ऐश को घसीटते हुए वहां से ले गए। दिस वॉज वेरी एम्बेरसिंग। हाउ कुड यू डू दैट? उन्हें शक था कि ऐश और शाहरुख का अफेयर चल रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने गुस्से में शाहरुख का कॉलर तक पकड़ लिया था। दिस वॉज द एंड ऑफ ऑल रिलेशन। इस वजह से ऐश के हाथ से वो फिल्म चली गई। बाद में ये रोल रानी मुखर्जी को मिला। इसके बाद कुछ इंटरव्यूज में ऐश्वर्या ने यहाँ तक कहा कि सलमान खान उनकी जिंदगी का सबसे बुरा हिस्सा थे। यस, शी सेड दिस इन पब्लिक प्लेटफॉर्म। उन्हें खुशी है कि उन्हें समय रहते इस रिश्ते से मुक्ति मिल गई। शी इज फ्री बर्ड। सलमान से ब्रेकअप के बाद ऐश्वर्या ने सलमान पर मारपीट के आरोप लगाए थे। इस पर सफाई देते हुए सलमान ने एक इंटरव्यू में बताया था कि किस कारण वो ऐश्वर्या को दिल दे बैठे थे। सलमान ने अपनी लव स्टोरी के बारे में खुलकर बात की थी। सलमान ने कहा था कि मैं ऐश्वर्या से प्यार करता था। ये कोई लड़कपन का प्यार नहीं था। ऐश्वर्या से मेरा प्यार बिल्कुल सच्चा था। वो एक ट्रेडिशनल हिंदुस्तानी लड़की है। वो अपने माँ बाप की काफी इज्जत करती है। इस बात से मैं उसकी और इज्जत करता था। दिस वाज व्हाट सलमान सेड इन द इंटरव्यू। सलमान ने इंटरव्यू में कहा, ऐश्वर्या के माता पिता काफी अच्छे लोग थे। वो मेरे पेरेंट्स की तरह ही रूढ़िवादी सोच के थे। उन्होंने मेरे पुराने अफेयर के बारे में सुना था। ऐसे उन्हें पसंद नहीं था कि मैं उनकी बेटी की जिंदगी में रहूं। ऐश्वर्या के माता पिता ने मुझे कभी भी उससे मिलने से नहीं रोका, ये जानते हुए भी कि मैंने उनकी बेटी के साथ काफी बुरा बर्ताव किया है। ऐश्वर्या को मेरा उसके माता पिता के प्रति बर्ताव अच्छा नहीं लगा था। One thing is sure, सलमान खान was the main culprit in this relationship. सलमान सेड ऐश का गुस्सा जायज है। अगर मेरे माता पिता के साथ किसी ने ऐसा बर्ताव किया होता तो मुझे ही पसंद नहीं आता। ऐश के पिता द्वारा मेरे खिलाफ शिकायत करना बिल्कुल जायज है। मुझे किसी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है।
बट द अदर साइड ऑफ द स्टोरी इज व्हाट पीपल से कि सलमान ने ऐश्वर्या का करियर बनाने का बीड़ा उठाया और कई प्रोड्यूसर से उनकी सिफारिश भी की। सलमान की वजह से ही ऐश्वर्या को हम दिल दे चुके सनम जैसी बड़ी फिल्म मिली। सलमान के दोस्त संजय लीला भंसाली ने ऐश को इस फिल्म में ब्रेक दिया। यही वो फिल्म थी जहां से सलमान और ऐश्वर्या की प्रेम कहानी की शुरुआत हुई। फिल्म की शूटिंग के साथ दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे, दोनों एक दूसरे के प्यार में जैसे डूब गए। कहते हैं इस फिल्म में दोनों की शानदार केमिस्ट्री के पीछे दोनों की असली मोहब्बत थी। दैट इज रियलिटी, बोथ वर इन लव विथ ईच अदर। ऐश्वर्या धीरे धीरे सलमान की जिंदगी में दाखिल होने लगी, वो उनके परिवार वालों के भी करीब आने लगी। बताया जाता है कि सलमान के दोस्त ऐश्वर्या को भाभी कहकर बुलाते थे। दिस इज सो क्यूट भाभी जी बिफोर मैरिज। हालांकि कई मैगजीन में छपी खबरों के मुताबिक ऐश्वर्या के माता पिता को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। यहाँ तक कि उन्होंने सलमान से दूरी बनाने को कहा, जिससे वो इतनी नाराज हुई कि घर छोड़कर अकेले रहने लगी। बट वन नाइट सलमान ऐश्वर्या के घर पहुंच गए और उनका दरवाजा जोर जोर से पीटने लगे। सलमान ने गुस्से में 19वीं मंजिल से कूदने की धमकी भी दी और सुबह 3 बजे तक दरवाजा पीटते रहे। कहते हैं कि दरवाजा पीटते पीटते उनका हाथ जख्मी हो गया। आखिर सुबह 6 बजे घर का दरवाजा खुला। सलमान के हंगामे के पीछे की वजह ये बताई जाती है कि वो ऐश्वर्या से शादी करना चाहते थे, लेकिन ऐश कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रही थी और इस वक्त पर शादी नहीं करना चाहती थी। इस घटना के बारे में सालों बाद सलमान ने खुद एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में कबूला था कि वो ऐश्वर्या के घर गए थे। टिल द टाइम द लव स्टोरी वाज ओवर बोथ साइड्स। इसी के बाद सलमान ने एक और तूफान खड़ा किया, जिससे इनके रिश्ते के अंत पर मुहर लग गई। खबरों के मुताबिक सलमान ने ऐश्वर्या की फिल्म कुछ ना कहो के सेट पर हंगामा खड़ा कर दिया। इस फिल्म के हीरो अभिषेक बच्चन थे। कहते हैं कि सलमान ने उनकी कार तक में तोड़फोड़ भी की। इसी बीच 2002 में एक अवार्ड फंक्शन में ऐश्वर्या फ्रैक्चर हाथों में पहुंची। उनकी हालत देखकर लोग यही कहते थे कि सलमान ने उनके साथ मारपीट की। कुछ सालों के बाद एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में ऐश ने माना कि सलमान ने उनके साथ मारपीट की थी। उन्होंने बताया कि जब वो सलमान का फोन नहीं उठाती तो सलमान झगड़ा करते थे। आखिरकार एक लव स्टोरी का इस तरह दुखद अंत हुआ। आई एम फीलिंग लाइक आई मे क्राई। बट दोस्तों, दिस इज नॉट ओनली द फर्स्ट लव स्टोरी सलमान खान है। कई और भी लड़कियों के साथ रहा है उनका चक्कर। आई विल टेल यू एवरीथिंग। संगीता बिजलानी। साल 1980 में सलमान की लाइफ में सबसे पहले एंट्री करने वाली एक्ट्रेस का नाम संगीता बिजलानी था। मिस इंडिया का ताज जीतने के बाद संगीता और सलमान खान के अफेयर की खबरों ने खूब सुर्खियां बटोरी। हालांकि बाद में दोनों के रिश्तों में खटास आने की वजह से उनका रिश्ता ज्यादा लंबा नहीं चल पाया और संगीता ने पूर्व भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन से शादी कर ली। सोमी अली। संगीता के बाद सलमान खान की लाइफ में पाकिस्तानी मूल की एक्ट्रेस सोमी अली ने दस्तक दी। 19 साल की इस एक्ट्रेस के साथ सलमान खान का रिश्ता काफी अच्छा था, लेकिन सलमान की शराब की लत और उनके खराब व्यवहार के चलते सोमी साल 1999 में उन्हें छोड़कर चली गई थी। स्नेहा उलाल। ऐश्वर्या राय के बाद सलमान खान का नाम उनकी ही बहन अर्पिता की दोस्त स्नेहा उलाल के साथ जोड़ा गया। दोनों ने फिल्म लकी में एक साथ काम किया था। खास बात यह थी कि स्नेहा को ऐश्वर्या राय की कॉपी माना जाता था। कैटरीना। इसके बाद सलमान खान की लाइफ में एंट्री करने वाली कैटरीना कैफ के डूबते करियर की नाव को सलमान खान ने ही पार लगाया। सलमान कैटरीना को लेकर काफी सीरियस थे, बावजूद इसके साल 2010 में उनका ब्रेकअप हो गया। यूलिया बंतूर। इन दिनों सलमान का नाम उनकी गर्लफ्रेंड यूलिया बंतूर के साथ जोड़ा जा रहा है। यूलिया एक रोमानियन एक्टर और एंकर हैं। सलमान के विदेश ट्रिप के दौरान सलमान यूलिया बंतूर से मिले थे। खास बात यह है कि सलमान ने अर्पिता की शादी में यूलिया को गर्लफ्रेंड कहकर इंट्रोड्यूस भी किया था। दोस्तों, इट्स टाइम टू नो अबाउट सलमान खान एंड कंट्रोवर्सी। कहने का मतलब ये कि और कितने विवाद रह चुके हैं सलमान खान के साथ। काला हिरण शिकार मामला। साल 1999 में सलमान का पहला और सबसे बड़ा विवाद सामने आया। ये विवाद हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान हुआ। बताया जाता है कि सलमान खान, सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू और नीलम के साथ शिकार के लिए निकले थे और 2 काले हिरणों को गोली मार दी थी। गोली की आवाज सुनते ही गांव वाले दौड़े चले आए और सलमान खान को देखा। इसके बाद गांव वालों ने सलमान खान के खिलाफ केस दर्ज करवाया। इस मामले में सलमान खान को जेल की हवा भी खानी पड़ी। हिट एंड रन केस। हिट एंड रन केस भी सलमान खान के नाम खूब चर्चित रहा। बताया जाता है कि 28 सितंबर को एक टोयोटा लैंड क्रूजर कार ने मुंबई के बांद्रा इलाके में एक बेकरी के बाहर सो रहे लोगों को कुचल दिया। आरोप है कि ये गाड़ी सलमान खान चला रहे थे। हादसे में 4 लोग घायल हुए थे और एक शख्स की मौत हो गई थी। मामले पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सलमान खान को उनके घर से गिरफ्तार किया, लेकिन बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया। मामले में सलमान खान ने कोर्ट में कहा था कि वो ना तो नशे में थे और ना ही गाड़ी चला रहे थे। जब ये हादसा हुआ तब ड्राइविंग सीट पर उनका ड्राइवर अशोक था। विवेक ओबेरॉय को धमकी। सलमान खान से ब्रेकअप होने के बाद ऐश्वर्या राय विवेक ओबेरॉय के करीब आ रही थी। वहीं सलमान खान उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में जब सलमान को खबर हुई कि ऐश्वर्या राय विवेक ओबेरॉय से बात करती हैं, तो ये बात सलमान खान को बर्दाश्त नहीं हुई। आरोप है कि इसके बाद उन्होंने विवेक ओबेरॉय को फोन किया और धमकी देना शुरू कर दिया। विवेक ने ये बात मीडिया और पुलिस को बताई। इसके बाद से विवेक ओबेरॉय और सलमान खान के बीच की दोस्ती टूट गई थी, लेकिन वक्त के साथ विवेक ने सलमान से माफी भी मांगी, लेकिन सलमान ने आज तक उन्हें माफ नहीं किया। शाहरुख और सलमान की दुश्मनी।
सलमान और शाहरुख अब काफी अच्छे दोस्त हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा था कि दोनों एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे। अगर किसी खास मौके पर दोनों को पहुंचना होता था तब भी एक के वहां आने पर पहला निकल जाता था। दुश्मनी की शुरुआत साल 2008 में कैटरीना कैफ की बर्थडे पार्टी में हुई थी। बताया जाता है कि पार्टी में शाहरुख खान ने उनको ऐश्वर्या राय के नाम से चिढ़ाया था। इससे सलमान इतना भड़क गए कि उन्होंने शाहरुख खान को सबके सामने सुना दिया था, जिसके बाद से उनके और शाहरुख के बीच में काफी सालों तक मतभेद रहा। लेकिन इफ्तार पार्टी में सलमान खान ने गले लगाकर शाहरुख खान से फिर से दोस्ती कर ली। So this was the real story of our सलमान खान. Hope you guys enjoyed it. दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमें आपके कमेंट का रहता है इंतजार। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज ही इस तरह के वीडियो बनाते रहते हैं। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।